नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अब तक लगभग जानकारी के अनुसार 700 लोग मारे गए हैं, कई महिलाओं का अपहरण कर लिया गया है और इन आतंकवादियों ने विभत्सा की सारी हदों को पार करते हुए बच्चों तक को भी नहीं बख्शा है। इजराइल के सूत्रों के हवाले से जो वीडियो और जो फोटो, जो खबरें आ रही हैं, वो बहुत ही निर्मम एक दृश्य ऐसा पैदा करती है कि आप उनको देख नहीं सकते। वहीं महिलाओं की लाश के साथ रेप किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का बच्चा, उनको जानवरों की तरह पिंजरे में कैद करके उनको ले जाया जा रहा है। और इन दृश्यों के बीच हमारे भारत में जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, वो एक CWC की मीटिंग आयोजित करती है और सोनिया गांधी के नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खड़गे उस मीटिंग का आयोजन करते हैं और CWC कांग्रेस की ये पास करती है प्रस्ताव, और वो हमास के इन खूंखार आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होते हैं। नाम फिलिस्तीन का लेते हैं, लेकिन ये हमला कहीं से भी दो देश के बीच का नहीं है। क्या ये देश के जो फिलिस्तीन की सेना है उसने हमला किया है? इस बात को समझना होगा। मीडिया में जो नैरेटिव चलाया जा रहा है उसको इस देश के वामपंथी लोग, स्वरा भास्कर जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग उसको ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि एक देश ने दूसरे देश पर हमला किया, जबकि ये ठीक ऐसा है जैसे कश्मीर समेत भारत में पिछले काफी दिनों से पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजकर हमला करता है। ये ठीक ऐसा है जैसा हमारे 26/11 जो हुआ है हमारे साथ मुंबई में, अजमल कसाब के साथ जो लोग बोट से आए थे, वो हमला हुआ था कि एक ही साथ मुंबई के कई क्षेत्रों में, जिसमें रेलवे स्टेशन था, जिसमें हेमंत करकरे को मार दिया गया, जिसमें ताज होटल को घेर लिया गया, इस तरह का एक अटैक समुद्री मार्ग से आने के बाद किया गया। ठीक लगभग इसी तरह का इजराइल पर हमला हुआ है। ये दो देशों की सेनाएं नहीं लड़ रही हैं, एक देश फिलिस्तीन का खूंखार आतंकवादी संगठन जिसका नाम हमास है, IS से भी खतरनाक है, IS से भी ज्यादा आधुनिक है, उसका हमला है। और दुर्भाग्य देखिए, पत्रकारों को मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश के, मुझे इस पर लेकर काफी आक्रोश और पीड़ा है कि ये कैसे पत्रकार हैं कि जब ये किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं से ये सवाल नहीं पूछते कि भाई आपने ये जो समर्थन में आप हमास के उतरे हैं, ये फिलिस्तीन के समर्थन में नहीं है, आप आतंकवादियों के समर्थन में हैं। आज ये फिलिस्तीन के खूंखार आतंकवादी संगठन हमास के पक्ष में उतरे हैं। सोचिए, कल को अगर पाकिस्तान का कोई आतंकवादी संगठन हमला कर दे अगर कश्मीर पे, तो क्या ये कांग्रेस से आप उम्मीद करते हैं कि ये कहेंगे कि कश्मीर में हमला जो हुआ है वो भारत पर हमला है? ये कहेंगे नहीं नहीं, वो तो आजादी है, कश्मीर का भूभाग कब्जाया हुआ है। अभी आप फिलिस्तीन के बारे में बोल रहे हैं जिस तरह से ओवैसी बोल रहे हैं कि जमीन कब्जाई हुई है। आप कहते हैं बिना नाम लिए कि अरब समुदाय के लोगों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, ये ओवैसी बोल रहे हैं। और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहां 400 की संख्या में वहां पढ़ने वाले छात्र इकट्ठे होते हैं और एक जुलूस निकालते हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में वो जुलूस निकाला गया। उस जुलूस में धार्मिक नारे लगाए गए, उन्मादी नारे लगाए गए और हमास के पक्ष में खुलकर नारे लगाए गए, और ये कहा गया कि हम हमास के पक्ष में हैं, फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। सोचिए कि ये जो देश के अंदर बैठे हुए ऐसे लोग हैं, अगर कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई छात्र संगठन अगर ऐसा करता है, मुझे ताज्जुब नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तो इतिहास है। देश की आज़ादी के पहले जब इस देश में अंग्रेजों को भगाने का अभियान चल रहा, तभी से इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाला जो संस्थापक था, उसी के विचार ऐसे थे कि उसने भारत को मानने से इनकार कर दिया। आपको बताएं, ये जो संस्थापक था AMU का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बाद में बनी। सबसे पहले 1857 में मोहम्मद इंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की, और किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। ये सर सैयद अहमद खान क्या बोलते थे?
मैं किसी भी रूप में हिंदुस्तान को एक राष्ट्र मानने को तैयार नहीं हूं। और इन्होंने घोषणा की, इन्होंने अभियान चलाया और सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और उसी को बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप दे दिया गया। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो जगह है जहां से 1920 के बाद वहां से आंदोलन चले, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में आंदोलन चले, चाहे अंग्रेजों को सिग्नेचर करके दिया गया हो पाकिस्तान बनाने के लिए, चाहे मार्च निकाला गया हो, संख्या जुटाने के लिए वहां मुस्लिम छात्रों का उपयोग किया जाता था। वहां से अगर कोई मार्च निकल रहा है, मुझे ताज्जुब नहीं है। इस पर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं ठाकुर रघुराव प्रताप सिंह, जिनको राजा भैया कहते हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि ये जो एएमयू है ये आतंकवादियों का अड्डा बन गया है और यहां जैसी गतिविधियां होती हैं ये कहा जा सकता है कि यहां देश विरोधी लोग आकर के रह रहे हैं और यहां शामिल हो रहे हैं। इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। योगी जी ने इस पर एक्शन लिया है, योगी की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। और आपको बता दूं, ये जो मार्च निकालने वाले थे जिनकी संख्या लगभग 400 बताई जा रही है, लेकिन इसमें 4 ऐसे लोग थे जो छात्र नेता हैं, उनके ऊपर नामदर्ज एफआईआर हुई है। और वहां के जो कुलपति है उन्होंने कहा है कि पहले ये देखा जाएगा और इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी जांच के बाद। वीडियो फोटो फुटेज की जो पुलिस है वो जांच कर रही है और जो वहां के वीसी हैं उनका कहना यह है कि यह बिना अनुमति के मार्च निकाला गया और इसकी परमिशन नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह के धार्मिक नारे लगाए गए वो अपने आप में एक ऑब्जेक्शनल है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, योगी जी की पुलिस एक्शन में आ गई है। आज नहीं तो कल ये सब के सब पकड़े जाने हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि इस कांग्रेस का क्या करेंगे? क्या कांग्रेस को इसको लेकर कोई एफआईआर कर सकता है? उत्तर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजनीतिक दल है और राजनीतिक दलों की अपनी आजादी है। लेकिन क्या इसका इफेक्ट 4 राज्यों के आने वाले चुनाव पर पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ना चाहिए। इन 4 राज्यों के चुनाव ही नहीं, आगे आने वाला 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने जाने अनजाने में भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा दे दिया है। और यह मुद्दा राष्ट्रवादियों के लिए होना भी चाहिए कि जब एक देश के ऊपर, इजराइल के ऊपर, अगर मान लीजिए फिलिस्तीन भी हमला कर रहा होता, अगर कोई ईरान देश हमला कर रहा होता, दुनिया के कोई देश लड़ रहे होते, आप एक देश के पक्ष में आए, एक देश के पक्ष में ना आए, यह आपकी आजादी का विषय हो सकता है। लेकिन अगर भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी एक आतंकवादी हमले का पक्ष लेती है तो यह खतरनाक संकेत है। यह भारत की राजनीति के लिए भी और भारत की तुष्टीकरण में राजनीति करने वाले, तुष्टीकरण में नीचे गिरने वाले इन दलों के बारे में भी सोचना होगा। देश की जनता को यह विचार करना होगा कि देखिए, यह दल है जिसको अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये उजागर करने की कोशिश कर रही थी और देशवासियों को बताने की कोशिश कर रही थी कि ये जो कांग्रेस है इसका एक सूत्रीय एजेंडा है तुष्टीकरण। दूसरा एजेंडा है, कांग्रेस तो वो है जिसने हिंदुओं को आतंकवादी की संज्ञा देने के लिए फर्जी केस प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और असीमानंद जी पे लगाए थे। आज वही कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ रहा है। देखिए कि एक देश इजराइल भारत की मित्रता है, आप कह रहे हो कि साहब एक देश की जमीन कब्जाई हुई है, तो क्या आतंकवादी लड़ेंगे? क्या आतंकवादी निर्दोष बच्चे और बच्चियों को मारेंगे, बीमारों को मारेंगे? ऐसा दृश्य आ रहा है कि ये जो हमास के आतंकवादी हैं हवाई जहाज से, पैराशूट से उतरे और लोगों की छतों पर उतरे, अपार्टमेंट पर, रेजिडेंस एरिया में, घरों में घुस घुस कर इन्होंने लोगों को गोली मारी है। ये जो इजराइल के 700 लोग मारे गए हैं, ये कोई सैनिक नहीं है, इनमें सैनिकों की संख्या 100 से 150 है। बाकी लोग कौन है? निर्दोष महिलाएं, बच्चे और बीमार बूढ़ों को भी मारा गया है। और आश्चर्यजनक और विभत्स दृश्य ये हैं कि वो महिलाओं को बंदी बना करके ले जा रहे हैं जैसे भेड़ बकरियों को ले जाते हैं। महिलाओं को अगर कोई जाने को तैयार नहीं है तो उसको गोली मार देते हैं, उसकी डेड बॉडी को भी छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि डेड बॉडी के साथ भी उनको रेप करना है। इससे विभत्स क्या हो सकता है? सोच के भी उल्टी आती है। लेकिन कांग्रेस ऐसे खूंखार आतंकवादियों के, विभत्स कृत्य करने वाले आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी होती है। वो कहते हैं हम तो फिलिस्तीन के साथ हैं, हमारी इस देश को फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। हम फिलिस्तीन के साथ
या किसी भी देश के साथ हमारा देश खड़ा हो सकता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, मोदी जी ने स्टैंड लिया, हमारे देश ने स्टैंड लिया कि ना हम रूस के साथ हैं उतने, ना हम यूक्रेन के साथ हैं इस युद्ध में, हम दोनों के साथ हैं। हम दोनों से शांति की अपील करते हैं, क्योंकि वो युद्ध भी जमीन के लिए था, लेकिन दो देश लड़ रहे थे। मोदी जी ने दोनों देशों से बैलेंस बनाया। जहां एक देश को उन्होंने दवाइयां दी, रूस से तेल आयात किया। अगर ये दो देश लड़ रहे होते तो शायद हमारे देश की जो मोदी सरकार है उसका स्टैंड कुछ इसी तरह का हो सकता था। लेकिन ये आतंकवादियों का हमला है, और इस आतंकवादियों के हमले को मोदी जी ने कंडेम किया है। उन्होंने कहा कि यह आतंकवादी हमला दुखद है। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि यहां कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये उस आतंकवादी हमले को जायज ठहरा रहे हैं। इस देश के एएमयू में पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो इसको जायज ठहरा रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, जो इस हमले को जायज ठहरा रहे हैं। ये भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूं, विचार करिए, कल्पना करके देखिए जरा कि एक दिन रात को अचानक पाकिस्तान की तरफ से, कश्मीर की तरफ से आतंकवादी अटैक करते हैं मिसाइलों के जरिए। 5000 मिसाइल इजराइल पर आई। कल्पना करिए, पाकिस्तान बॉर्डर भारत से लगा हुआ है, अगर वहां से इकट्ठी 5000 मिसाइलें भारत में दाग दी जाएं। इसी तरह अगर पंजाब के बॉर्डर से, राजस्थान के बॉर्डर से ये पैराशूट के जरिए और बुलडोजर लेकर के, टैंक लेकर के भारत में ये आतंकवादी घुस जाएं, तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? जमीन की आजादी की लड़ाई, उसका नाम दे करके उनके साथ खड़ी होगी। जो आज हमास जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन के पक्ष में खड़ी हो गई है, उससे कल क्या उम्मीद की जा सकती है? यहां तो वामपंथियों का इतिहास रहा है, यहां कांग्रेस का भी इतिहास रहा है कि 26/11 का अटैक हुआ तो आपको याद होगा, ये वही कांग्रेस है जो 26/11 में अजमल कसाब को हिंदू बनाकर पेश करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी थी। और इन्होंने बाकायदा, कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया था कि यह हमला तो आरएसएस वालों ने कराया है। साध्वी को आतंकवादी गढ़ने के लिए, बताने के लिए किस तरह के टॉर्चर किए गए, ये किसी से छुपे नहीं है। तो आज कांग्रेस का ये जो चेहरा है, ये एक बार फिर उजागर हुआ है। देश के लोगों को सोचना होगा कि हम किस पार्टी के साथ अभी तक खड़े थे। मैं उन कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं जो कांग्रेस के झंडे के पीछे खड़े हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। सोचिए, अगर ये सच में प्रधानमंत्री बने तो क्या फिर ये जो थ्योरी इन्होंने अधूरी छोड़ी है कि हिंदू आतंकवाद, इसको ये पूरा नहीं करेंगे? क्या ये देश के साधु और साध्वियों को आतंकवादी बताकर जेल में नहीं डाल देंगे? क्या ये आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताकर और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन बताकर जेल में नहीं डाल देंगे? और ये तो कश्मीर को दे ही देंगे पाकिस्तान को, कहेंगे भाई ये तो इन्हीं का है, रेफरेंडम कराया, तो रेफरेंडम में इन्होंने कहा हमें तो पाकिस्तान में मिलना है, क्या करेंगे? जैसा नेहरू ने कहा था, लद्दाख छोड़ दिया। खैर, बहुत खतरनाक है। लेकिन अब मैं देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूं कि इस तरह की राजनीतिक पार्टी जो आतंकवादी हमले के सपोर्ट में आए, ऐसे छात्र जो आतंकवादियों के सपोर्ट में उतर करके मार्च निकालें, इनका क्या इलाज करना चाहिए, आप अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये मोदी जी और योगी जी तक जाए, ताकि ऐसे देशद्रोहियों पर सख्त कार्रवाई हो। और मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के ऊपर भी आतंकवादी संगठन के हमले पर उनका सपोर्ट करने को लेकर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।